उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अनुज कनौजिया को जमशेदपुर के गोविंदपुर अल्तमस सिटी में हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने उसे मार गिराया। वो पिछले कई महीनों से जमशेदपुर में शरण लिया हुआ था और इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करीब 2.5 लाख का इनाम भी रखा था। शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस ने झारखंड एटीएस की टीम के साथ मिलकर यहां ऑपरेशन चलाया और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में अपराधी अनुज कनौजिया को मार गिराया गया, जबकि उसका एक साथी पकड़ा गया है। इस ऑपरेशन के दौरान उत्तर प्रदेश एटीएस की डीएसपी पी.के. शाही भी घायल हो गए हैं और उनके हाथ के नीचे गोली लगी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है और क्षेत्र को सील कर दिया गया है। अनुज कनौजिया पर विभिन्न जिलों में गंभीर धाराओं के तहत कुल 23 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल हमारे साथ इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, कहते हैं कि या तो अपराध छोड़ दो या तो यूपी छोड़ दो। जिन्होंने अपराध नहीं छोड़े प्रभात, उनका क्या हश्र हुआ ये भी आपने देखा और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल तो अभी हमारे पास है। कई ऐसे मुकदमे हैं जो इन लोग के 23 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है। अनुज कनौजिया आखिर ढेर हुआ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ ने कहा था, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी पहले बार में, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि अपराधी जो है या तो अपराध छोड़ दे या फिर अपराधी जो है वो यूपी छोड़ दे। हालांकि ये यूपी से भागकर जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में रह रहा था, लेकिन एटीएस के जो पुलिस है और झारखंड एटीएस की टीम ने संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर उसे ढेर कर दिया। जिस तरीके से कल लगभग 11 बजे की रात 11 बजे की घटना है, जब यूपी एटीएस को इसकी फीडबैक मिला था कि पिछले कई महीनों से ये गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आसपास रह रहा है और 1.5 महीना पहले यूपी पुलिस गोविंदपुर क्षेत्र में पहुंची भी थी और आसपास के लोकेशन में उसकी तलाश भी की थी। हालांकि उस वक्त उसे पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था कि वो वहीं पे है, लेकिन जब 2 दिन पहले इसकी पुख्ता सबूत मिल गई कि हाँ ये जो अनुज कनौजिया है, जो मोस्ट वांटेड मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है और कई मामले इस पर दर्ज है, लगभग 23 से ज़्यादा मामले दर्ज है, तब उसके बाद कल देर रात झारखंड एटीएस और यूपी एटीएस की कार्रवाई की गई। जब उसे घेर के उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो वो जवाबी कार्रवाई में वो उधर से गोलीबारी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने हाथ से बम भी फेंका, हालांकि बम नहीं फटा, लेकिन दोनों तरफ से लगभग 60 से 70 राउंड गोलियां चली। आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो गोविंदपुर का क्षेत्र में केवल रात के वक्त में गोलियां की तड़तड़ाहट से लोग घबरा गए कि आखिर रात में आखिर कहाँ से इतनी गोलीबारी हो रही है या फटाका फट रहे। लोग सोचे पहले फटाका फटा होगा, लेकिन बाद में जब पता चला कि एक यूपीएस का मुख्य कुख्यात अपराधकर्मी जो है अनुज कनौजिया को पुलिस ने ढेर कर दिया है। जिसके बाद लोग आसपास के चर्चा में कर रहे थे कि आखिर इतने महीने से यहाँ रह रहा था, किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन एटीएस जो है, यूपी एटीएस की अगर हम बात करें, जो सिपल सेल है, जो कहीं ना कहीं उसकी जो कारगर साबित हुआ और उसे कल देर रात ढेर कर दिया। हालांकि उस क्षेत्र को अभी पुलिस कल देर रात पुलिस वहाँ हमें जाने भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उस क्षेत्र को पूरी तरीके से झारखंड एटीएस और यूपी एटीएस की पुलिस जो है वो सील बंद करके और भी जानकारी हासिल कर रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो अपने 4 से 5 साथियों के साथ वहां रह रहा था। लेकिन कल देर रात केवल उसी की मारे जाने की खबर है, लेकिन बाकी साथियों के लिए जो एटीएस है लगातार उस क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है। ये तो शार्प शूटर था, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि इनके अकाहों को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इनके अकाहे कब दबिश में आएंगे? बिल्कुल निशु, देखिए मुख्तार अंसारी का 2025 में ही, अगर मार्च के महीने में ही उसे इनकाउंटर में मार गिराया गया था, जिस तरह की गोलीबारी हुई थी और उसकी हत्या हो गई थी। हालांकि इसके ऊपर में अभी किसका साया था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो मुख्तार अंसारी का मुख्य शूटर था और बड़ा अपराध कर्मी था, क्योंकि 23 मामले दर्ज है और यूपी पुलिस ने उसके ऊपर में इनाम भी रखा है। तो अभी एटीएस पुलिस और झारखंड पुलिस पूरी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये वो अपना स्वयं गिरोह चला था, क्योंकि जब से वो यूपी छोड़ा था तब जमशेदपुर के आसपास और कई राज्यों में जाकर शरण लिया था, लेकिन लास्टली आकर वो
जमशेदपुर में शरण लिया है। तो ये एटीएस पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये किसके इशारे पे चल रहा था, या स्वयं अपना गैंग तैयार कर रहा था। इन सारे मामलों को लेकर जो एटीएस के जो डीएसपी हैं वो स्वयं यहाँ पे हैं, क्योंकि कल जब गोलीबारी हो रही थी तो जो एटीएस के डीएसपी है पीके शाही, उन्हें भी हाथ में गोली लगी थी। रात के वक्त ही उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया था। हालांकि गोली निकालने के बाद वो रात में स्वयं फिर घटनास्थल पर लगभग 2 बजे के आसपास पहुंचे और वो अपनी कार्रवाई में जुट गए। जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपराध को लगाम लगाने के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें या फिर झारखंड पुलिस की बात करें, लगातार ये प्रयास कर रहा है। पिछले महीने आपने देखा किस तरीके से झारखंड का मोस्ट वांटेड जो है अमन साहू को भी झारखंड एटीएस ने मार गिराया था। और उसी झारखंड एटीएस के टीम के जो अगर बोले अगुवाई करने वाले प्रमोद कुमार जो वो भी कल रात देर रात उस अभियान में शामिल हुए थे। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता यूपी पुलिस को मिली है। जिस तरीके से कई मामलों का वंचित था और कई दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और कल देर रात इससे मुठभेड़ में मार गिराया है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा प्रभात, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।